से एहसास होगा कि ना सिर्फ उसने हमदान को परेशान किया, बल्कि अगर उसकी इज़्ज़त पर कोई आँच आ जाती तो शायद वो ख़ुद को कभी भी माफ़ ना कर सकती। हमदान को भी इस बात का बहुत गुस्सा होता है। वो भी अपना सारा गुस्सा ऐना पर उतारेगा। उसकी वजह से पहले ही वो बहुत मुसीबत का शिकार रहा है। ऐना को बार बार आयमा का रोना याद आ रहा होगा। किस तरह ऐना पर जुल्म कर दिया गया। उसे इस बात की बहुत तकलीफ़ होगी। उसकी वजह से उसकी बहन का ख्वाब पूरा नहीं हुआ। उसकी बहन की शादी एक ऐसे शख्स के साथ कर दी गई जो शायद उसके लायक ही नहीं था। उनका जो रवैया ऐना ने बर्दाश्त किया था, उसके बाद ऐना को मालूम है कि आयमा की आने वाली ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल का शिकार होने जा रही है। इसीलिए वो अपनी बहन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होगी। मगर अब उसकी परेशान होने से भी कुछ हासिल होने वाला नहीं। आयमा को अपनी माँ की इज़्ज़त और अपनी माँ के वक़ार के लिए कुर्बान तो होना ही था। अपनी माँ का घर बचाने के लिए अपने बाप के इस ज़ालिमाना फैसले की भेंट चढ़ जाएगी। बेटियां तो कुर्बान होने के लिए ही होती हैं, मगर क्या कभी किसी बाप ने ये सोचा है कि वो जिस बेटी की कुर्बानी दे रहा होता है आगे चलकर उसके साथ क्या सलूक होने वाला है। अगर देखा जाए तो आयमा की माँ ने भी इस वक्त खुदगर्जी का सबूत देते हुए अपना घर और अपना शौहर ही बचाया है। ना उसने अपनी पहली बेटी के लिए कोई कदम उठाया और ना ही आयमा के लिए। ऐना का तो कसूर भी था, मगर आयमा तो बेकसूर ही मारी गई। आबदा बेगम और आयमा तो अच्छे से जानती हैं कि उस्मान और उसकी माँ की असलियत क्या है, मगर महमूद साहब की आंखों पर अभी भी अपनी बहन की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है। वो अभी तक यही समझ रहे हैं कि उनकी बहन ने ये फैसला उनकी मोहब्बत और उनकी इज्जत बचाने के लिए किया, मगर वो ये नहीं जानते कि उनकी बहन का ये फैसला सिर्फ और सिर्फ उनकी जायदाद के लिए था। उनकी बेटी से तो उन्हें कभी भी कोई कर्ज नहीं रही, ना ही ऐना से और ना ही आयमा से, बल्कि आयमा को तो वो पहले ही दिन से नापसंद करती हैं। नापसंद तो उस्मान भी करता है। अब देखा जाए तो दोनों बंदे ही उसे नापसंद करते हैं और उसे ब्याह कर भी ले जा रहे हैं, तो उसके साथ क्या सलूक करने वाले होंगे। जिस तरह शानज़े बार बार हमदान को कॉल करती है, हमदान इस गिल्ट में मुब्तला हो चुका है कि वो शानज़े के साथ अच्छा नहीं कर रहा। चाहिए तो यही था कि वो सबको अपनी शादी के बारे में बता देता, मगर जिस तरह वो छुपा रहा है उसके बाद उसका ये गिल्ट दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। उसे लगता है कि एक तरफ वो शानज़े को हर्ट कर रहा है, उसकी फीलिंग हर्ट हो रही है, तो दूसरी तरफ वो ऐना के साथ भी बेवफाई कर रहा है। चाहे किसी भी हालात में हो, उन दोनों की शादी तो अब हो ही चुकी है।